जैसा कि आप सभी को पता है, 14 जुलाई 2026 को अमावस्या पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2026 में 14 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या पर भूल कर भी न करें ये 5 गलतियाँ, वरना हो सकता है आपको भारी नुकसान। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। इसमें वर्णित घटनाएं पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं पर आधारित। इन्हें श्रद्धा और चिंतन के भाव से सुने। कहा जाता है कि वर्ष की हर अमावस्या अपने साथ एक अदृश्य ऊर्जा लेकर आती है। यह वह रात्रि होती है जब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता और अनेक लोग इस समय को आत्मिक चिंतन, पितरों के स्मरण, जप, दान और ईश्वर भक्ति के लिए शुभ मानते हैं। लेकिन लोक परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अमावस्या के दिन करने से बचना चाहिए। यह मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती है, इसलिए इन्हें आस्था और परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम था धर्मदास। वह एक साधारण किसान था, मेहनती था, ईश्वर में विश्वास रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसने धर्म, संयम और सत्कर्मों की उपेक्षा करना शुरू कर दी। एक बार गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, आने वाली अमावस्या साधारण नहीं है। उस दिन अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना। क्रोध, अपमान, लालच और अधर्म से बचना। जो ऐसा करेगा उसके जीवन में शांति का मार्ग खुलेगा। गांव के अधिकांश लोगों ने संत की बात को श्रद्धा से सुना, लेकिन धर्मदास मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, इन बातों से क्या होता है? सुख दुख तो केवल मेहनत से मिलते हैं। संत ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। जीवन में सदाचार, श्रद्धा और विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। धर्मदास ने फिर भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। अमावस्या का दिन आ पहुंचा। सुबह गांव के लोग स्नान करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। कई लोग जरूरतमंदों को भोजन करा रहे थे। कुछ अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद कर रहे थे। लेकिन धर्मदास ने कहा, आज भी वही काम करूंगा जो रोज करता हूँ। इन बातों से उसको कोई अंतर न पड़ा। यही से उसके जीवन की परीक्षा आरंभ हुई। दिन भर उसका मन अशांत रहा। बिना कारण क्रोध आने लगा। खेत में छोटी छोटी परेशानियां होने लगी। घर लौटने पर भी उसे चैन नहीं मिला। रात को जब वह सोया तो उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि चारों ओर गहरा अंधकार है। दूर एक दीपक जल रहा है। उसी प्रकाश के पास वही वृद्ध संत खड़े हैं। संत बोले, धर्मदास, अभी भी समय है। अपने जीवन की 5 बड़ी भूलों को पहचान लो। यदि उन्हें नहीं बदला तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। धर्मदास घबरा कर बोला, गुरुदेव, ये 5 भूलें कौन सी है? संत मुस्कुराए और बोले, उनमें पहली भूल सबसे सामान्य है, लेकिन लोग उसी को सबसे अधिक अनदेखा करते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन अपने माता पिता, गुरु, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का अपमान करते हैं, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति दूर होने लगती है। सम्मान और करुणा मनुष्य के सबसे
बड़े धन हैं। इतना कहकर संत अदृश्य हो गए। धर्मदास की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसने सोचा, क्या यह केवल सपना था या ईश्वर का कोई संकेत? उसी समय बाहर मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनाई दी। उसके मन में पहली बार पश्चाताप की भावना जागी। लेकिन क्या वह वास्तव में बदल पाएगा? क्या वह उन 5 भूलों को समय रहते हुए समझ पाएगा? और अमावस्या से जुड़ा वह रहस्य क्या था जिसे संत धीरे धीरे प्रकट करने वाले थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी कथा में अंत तक बने रहिए। सुबह होते ही धर्मदास का मन बेचैन था। पहली बार उस सौपन के अर्थ को समझने का प्रयास करने लगा। उसी समय उसकी वृद्ध माँ ने प्रेम से कहा, बेटा, पहले भगवान का स्मरण कर लो, फिर भोजन कर लेना। लेकिन वर्षों से चली आ रही आदत के कारण धर्मदास झुंझला उठा और बोला, मुझे इन बातों के लिए समय नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ शांत हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय धर्मदास को रात वाले संत के शब्द सुनाई दिए, याद आए, जो अपने माता पिता, गुरुजी और बुजुर्गों का अपमान करता है, उसके जीवन में सुख और शांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। धर्मदास का सिर झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने परिवार, अपने ही घर में अपने सबसे बड़े का अनादर किया है। वह तुरंत अपनी माँ के चरणों में झुक गया और बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश आपका दिल दुखाया है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस दिन धर्मदास ने पूरे मन से भगवान का स्मरण किया और निर्धनों को भोजन कराया। उसके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रात को वही संत फिर सौपन में प्रकट हुए। संत बोले, तुमने पहली भूल समझ ली, अब दूसरी भूल सुनो। धर्मदास के ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, वह दूसरी भूल क्या है? संत बोले, अमावस्या के दिन किसी भूखे, असहाय या जरूरतमंद को अपने अपमानित करना या उसे खाली लौटाना उचित नहीं माना जाता। इस दिन किया गया दया और सेवा दान का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करुणा दिखाता है, उसका मन अधिक निर्मल होता है। अगले दिन धर्मदास खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में एक वृद्ध भिक्षुक मिला। उसने विनम्रता से कहा, बेटा, यदि संभव हो तो थोड़ा भोजन दे दो। पहले जैसा धर्मदास होता तो शायद उसे डांट देता, लेकिन इस बार उसे संत की बात याद आ गई। वृद्ध की वह घर लौटा, भोजन लाया और आदरपूर्वक उस वृद्ध को खिलाया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारे घर में समृद्धि और संतोष बनाए रखे। धर्मदास ने उस दिन अनुभव किया कि किसी की सहायता करने से केवल सामने वाले का नहीं, अपना मन भी हल्का और प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उसी रात एक और अद्भुत घटना हुई। आधी रात के समय उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। संत इस बार पहले से अधिक तेजस्वी लग रहे थे। उन्होंने कहा, धर्मदास, तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो, लेकिन अभी 3 भूलें और शेष है। उनमें तीसरी भूल ऐसी है जिसे लोग साधारण समझकर बार बार दोहराते हैं
और बाद में उसके परिणामों पर पछताते हैं। धर्मदास ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव वह तीसरी भूल क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, उसका रहस्य अभी नहीं, पहले तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा की एक और परीक्षा होगी। इतना कहकर संत अदृश्य हो गई। धर्मदास की आंखें खुल गई। उसके मन में अब भय नहीं बल्कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। आखिरी तीसरी भूल क्या थी? क्यों संत उसे तुरंत नहीं बताना चाहते थे? क्या धर्मदास अगली परीक्षा में सफल हो पाएगा? अगर आप भी इन्हीं सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए। अगली अमावस्या का दिन आया। इस बार धर्मदास प्रातःकाल उठा, स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वही दिव्य संत उसे दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था लेकिन उनकी वाणी पहले से अधिक गंभीर थी। उन्होंने कहा, धर्मदास, आज मैं तुम्हें तीसरी भूल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। धर्मदास ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत बोले, अमावस्या के दिन क्रोध, कटु वचन और बिना कारण किसी का अपमान करना मन की अशांति को बढ़ाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से संयम, क्षमा और मधुर वाणी का अभ्यास करना श्रेष्ठ माना जाता है। धर्मदास ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल शब्दों से ही इतना बड़ा अंतर पड़ता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है लेकिन कटु वचन का घाव कई बार कई वर्षों तक मन में रहता है। इतने में गांव के दो किसान आपस में किसी बात पर झगड़ा करने लगे। वे धर्मदास से ही भी पक्ष लेने को कहने लगी, लेकिन पहले वाला धर्मदास होता तो वह भी क्रोध में आ जाता, लेकिन इस बार उसने दोनों को शांत किया। उसने कहा, भाइयों, आज का दिन झगड़े का नहीं, मन को शांत रखने का है। बैठकर प्रेम से बात कीजिए। धीरे धीरे दोनों किसानों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तीसरी भूल थी जिसे तुमने समझ लिया। कुछ समय बाद संत फिर बोले, अभी चौथी भूल सुनो। धर्मदास पूरी श्रद्धा से सुनने लगा। संत ने कहा, अमावस्या का दिन केवल बाहरी पूजा का नहीं बल्कि आत्मिक चिंतन का दिन बताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन केवल लोभ, छल, ईर्ष्या और दूसरों का अहित सोचता रहे तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। धर्मदास ने पूछा, तो क्या सबसे बड़ी पूजा मन की पवित्रता है? संत ने उत्तर दिया, हाँ। दीपक केवल मंदिर में नहीं, अपने भीतर भी जलना चाहिए। उसी समय गांव का एक व्यापारी आया। उसने धर्मदास से कहा, यदि तुम चाहो तो थोड़े लाभ के लिए झूठ बोल दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। धर्मदास कुछ क्षण सोच में पड़ गया। एक और धन का लालच था, दूसरी ओर संत की शिक्षा थी। उसे गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मुझे ऐसा लाभ स्वीकार नहीं जो सत्य और धर्म के विरुद्ध हो। व्यापारी वहां से चला गया। संत ने के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, धर्मदास, तुमने चौथी भूल से भी स्वयं को बचा लिया। अब केवल अंतिम परीक्षा शेष है। इतना कहकर संत ने आकाश की ओर संकेत किया। घने बादल छा गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और संत की आवाज गूंज उठी, पांचवी भूल सबसे कठिन है। बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में श्रद्धा, संतोष और विवेक का नया प्रकाश फैल सकता है। यह कहकर संत अदृश्य हो गए।
धर्मदास स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अंतिम परीक्षा में भी सही मार्ग दिखाना। लेकिन वह पांचवी भूल क्या थी? क्या धर्मदास उसे समझ पाएगा? और क्या उसकी वर्षों पुरानी परेशानियां वास्तव में समाप्त होगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक बने रहिए। लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा शेष थी। अगली अमावस्या की रात्रि आई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। धर्मदास भगवान का नाम जपते जपते सो गया। संत बोले, धर्मदास, अब समय आ गया है कि तुम पांचवी और अंतिम भूल जानो। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे बताइए। संत बोले, सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य केवल बाहरी उपायों से अपना भाग्य बदलना चाहता है, लेकिन अपने कर्मों और स्वभाव को बदलने का प्रयास नहीं करता। धर्मदास आश्चर्य से उसे देखने लगे। क्या? संत आगे बोले, अमावस्या हो या पूर्णिमा, कोई भी शुभ दिन तभी सार्थक होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, असत्य और क्रोध को कम करने का प्रयास करे। केवल दीपक जलाने से नहीं, बल्कि अपने मन में सद्भाव का दीपक जलाने से जीवन में वास्तविक प्रकाश आता है। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरी सबसे बड़ी कमी बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। इतना कहते ही पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। धर्मदास की नींद खुल गई। सुबह उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करेगा। समय बीतने लगा। गांव के लोग अब उसे एक अलग दृष्टि से देखने लगे। यह पहले की तरह क्रोधित नहीं रहता। वह सत्य बोलता, विनम्र रहता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करता। धीरे धीरे उसके परिवार में भी प्रेम और शांति का वातावरण बनने लगा। एक दिन वही संत फिर गांव आए। धर्मदास उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने उसे उठाया और कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन इसलिए बदला क्योंकि तुमने अपने भीतर परिवर्तन स्वीकार किया। फिर संत ने गांव के सभी लोगों से कहा, अमावस्या का वास्तविक संकेत वह नहीं, बल्कि आत्मिक चिंतन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे अमावस्या की रात्रि के बाद चंद्रमा फिर से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने दोषों को छोड़कर सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके बाद संत वहाँ से चले गए। धर्मदास ने उस दिन से हर अमावस्या पर भगवान का स्मरण कर अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, दया, सत्य और सेवा का संकल्प लेना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं, मन की शांति थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो ये 5 सीख देते हैं। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें। क्रोध और कटु वाणी से बचने का प्रयास करें। सत्य, ईमानदारी और सदाचार का पालन करें। केवल बाहरी उपायों पर नहीं, अपने कर्म और चरित्र का सुधारने पर भी ध्यान करें। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस नैतिकता और आध्यात्मिकता की प्रेरणा से प्रेरणा ले सकें। तो दोस्तों, आज की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।